चलो आगे देखो। चलो हम सब पढ़ के रहे उष्मागतिकी, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स। आगे डालो थर्मोडायनेमिक्स। उष्मागतिकी परिभाषा लिखो, क्या होता है लिखो इसमें। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिक ऊर्जा का जिसके अंतर्गत उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा कामा रासायनिक ऊर्जा ठीक, तथा विद्युत ऊर्जा आदि के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उष्मागतिकी कहलाता है। उष्मागतिकी कहलाता है। जाओ उधर समझो पहले। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा आदि के साथ परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? उष्मागतिकी कहलाता है। बात समझ में आया? अब आगे समझो। ये तो हो गया। अब आगे उष्मागतिकी के नियम। उष्मागतिकी के नियम। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, देखो उष्मागतिकी के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। उष्मागतिकी के मुख्य रूप से दो नियम होते हैं। पाइखना है उष्मागतिकी के प्रथम नियम। है लो पहला, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम हुआ है ना, वही क्या ऊर्जा उष्मागतिकी का प्रथम नियम। मतलब इस नियम के अनुसार ऊर्जा को
ना तो उत्पन्न की सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि हम इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया सकता है। परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक, इस नियम के अनुसार ऊष्मा को ना तो उत्पन्न की सकता है और ना ही नष्ट की सकता है, बल्कि इसे हम एक रूप दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। ये ऊष्मा गति का प्रथम नियम के अनुसार किसी ऊष्मा गति की निकाय को दी गई ऊष्मा Q निकाय द्वारा प्रवेश पर किए गए कार्य तथा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की योग क्या होती है? बराबर होती है। ठीक, इसका मतलब क्या है समझे इधर से, मान लो और इसको लिखो, इनको डायग्राम लाना पड़ेगा। चलो आगे देखो, समझो पहले लिखा क्या गया। इस नियम के अनुसार किसी ऊष्मा की निकाय को दी गई ऊष्मा Q, दी गई ऊष्मा Q, किसी निकाय को हम जितना ऊष्मा देंगे Q, निकाय द्वारा प्रवेश पर किए गए कार्य कितना जी? W, और आंतरिक ऊर्जा क्या? U मान लो कि योग की क्या होती है? बराबर होती है। यानी Q का मान किसके बराबर होगा? W प्लस U के। प्रॉब्लम क्या जानते हो? जो U है यह प्लस भी फकता है, क्या फकता है? माइनस भी फकता है। ठीक ठीक, ऊष्मा भी यहाँ पे ऊष्मा भी क्या फकती है? प्लस और माइनस दोनों फकती है। और कार्य भी क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों फकता है। अभी बताएंगे, समझो कैसे। मान लो हम कोनो कार्य कर रहे हैं, तो कार्य करेंगे, अगर हम करेंगे तो हमारे द्वारा कार्य कर, मान लो कोई तंत्र है, ऐसे समझो कोई तंत्र है, सिस्टम है, तंत्र। अगर मान लो हम इस पर कोनो काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? कोनो काम कर रहे हैं। अगर हम काम करेंगे, मान लो, तो हम काम करेंगे तो हमारी ऊर्जा क्या होगी? नष्ट होगी, घटेगी, बढ़ेगी, हमारी ऊर्जा कम होगी। अगर तंत्र पर हम कार्य करते हैं, ठीक, तंत्र पर कार्य किया जाता है, तंत्र पर कार्य किया जाए, तंत्र पर कार्य किया जाए, अगर तंत्र पर कार्य किया जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी? ऊष्मा क्या होगी? ऊष्मा घटेगी। इस कंडीशन में जो कार्य होगा क्या होगा? माइनस होगा, नहीं W होगा माइनस। तंत्र पर कार्य किया जाए तो कार्य क्या निकलेगा? माइनस। उस कंडीशन में हमारी एनर्जी क्या होगी जी? घटेगी। और मान लो तंत्र खुद हम पर काम कर रहा हो, तंत्र हम पर काम कर रहा हो, तो क्या होगा? हमारी जो कार्य करने की क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। उस कंडीशन में यानी तंत्र पर कार्य किए जाए, तंत्र पर कार्य किए जाए
तो कार्य क्या होगा, घटेगा। और तंत्र हम पर काम करे, तंत्र तंत्र हम पर कार्य करे, कार्य करे तो क्या होगा जी, ऊर्जा जो कार्य है क्या आएगा, पॉजिटिव आए। ये बात समझ में आई। मान लो एक चीज समझो, मान लो अगर कोई सिस्टम है, तंत्र है, ठीक, अगर तंत्र में बाहर की एटमॉस्फेयर से उष्मा एब्जॉर्ब हो रही है, उष्मा आ रही है और शोषित किया जा रहा है, उस कंडीशन में बताओ उष्मा होगी पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। इसकी उष्मा बढ़ेगी, तंत्र की उष्मा क्या होगी, बढ़ेगी। वही तंत्र अपने अंदर से उष्मा निकाल रहा है, उष्मा क्या होगी उसकी तरफ, उस निकाय की ऊर्जा की उष्मा क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, अगर उष्मा आ रही है, उष्मा आएगी, उसका मान क्या होगा, पॉजिटिव। उष्मा इस तंत्र से निकल के जाएगी, उष्मा निकलेगी, निकलेगी, बताओ तो क्या होगी, वहां पर निगेटिव हो जाएगी। से मान लो कोई गाड़ी चल रही है, कोई गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी चलने से बताओ उष्मा आती, उष्मा जाती है, उष्मा जाती है, गाड़ी चल उष्मा क्या होती है, जाती है। और निकाय है एक प्रकार से मान लो, वहां पर उष्मा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो यहां समझो ये चीज, इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कैसे, जैसे समझो इधर दोनों ही चीज सही है, क्योंकि Q और U दोनों क्या होते हैं, माइनस और पॉजिटिव, चाहे W मान लो निगेटिव, चाहे ये निगेटिव, ए भी निगेटिव सकता है, ठीक, सब निगेटिव सकते हैं। तो जब निगेटिव होंगे तो ये उलट फेर कर सकते हैं यहां पर। कैसे, मान लो ये मान लो कोई पिंड है, कोई निकाय है, ये तो निकाय है, ठीक, दो निकाय है, इस निकाय की मैंने ऊर्जा मान लिया U1 है, कितना है, U1। और इस निकाय से मान लो यहां पर इस निकाय से इसको उष्मा दिया जा रहा है, चाहे हम कहें ऊर्जा, चाहे क्या कहें, उष्मा, ऊर्जा के रूप क्या उष्मा है, ठीक। मान लो इसको यहां पर उष्मा कितना दिया जा रहा है, U। ये बताओ जब इस निकाय से इसको उष्मा दिया जा रहा होगा, जब इस निकाय से इसको उष्मा दिया जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, इस निकाय से कोई आवेश, कोई क्या जी, मतलब उष्मा, उष्मा निकल रही होगी, प्लस उष्मा जो निकल रही होगी, यह निकाय इस पर क्या काम, यह निकाय अपना उष्मा तो दे ही रहा होगा, क्यों दे ही रहा होगा, साथ साथ ये इस पर कुछ काम कर रहा होगा। यह वाला निकाय इस वाले निकाय पर कुछ वर्क कर रहा होगा, मतलब इस U1 का मान किसके किसके बराबर हो जाएगा, U2 प्लस Q प्लस W के बराबर। मैं कहा लिखूं, इधर लिखा देखो इधर, यानी U1 बराबर मैं लिख सकता हूं U2, क्या जी, U2 प्लस Q प्लस W, U2 क्या लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, U1 माइनस U2 बराबर क्या हो गया, Q प्लस W। और U1 माइनस U2 को जैसे वहां पर क्या था, B1 माइनस B2 या B2 माइनस B2, हम लोग लिखते क्या थे, डेल B। यहां पर U2 माइनस U1 माइनस U2 है, क्या लिखेंगे, डेल U बराबर क्या लिखेंगे, Q प्लस U। यहां पर हम डेल U क्या है, डेल U को ही हम लोग कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। जब किसी निकाय से दूसरे निकाय को ऊर्जा दोगे ना, तो उसकी आंतरिक कार्य करने में क्या कुछ ऊर्जा क्या होगी, खपत होगी। क्यों क्या है, उस निकाय को दी गई उष्मा, W क्या है, निकाय पर कितना हमने बाहर कार्य किया। तो हम यहां बोल सकते हैं किसी निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, वह निकाय को दी गई उष्मा और उसके कार्य के योग के, या ऐसे बोल दो किसी निकाय की जो क्या हो गई, किसी निकाय को दी गई उष्मा, उस पर किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के, चाहे ऐसे बोल दो चाहे ऐसे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, भैया ये पॉजिटिव हो सकता है, ये निगेटिव भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला नियम क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार किसी उष्मागतिकीय निकाय को दी गई उष्मा Q निकाय द्वारा प्रवेश पर किए गए कार्य W आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के योग के बराबर होता है।
किए गए कार्य W और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन U किस तरह होता है, दी गई ऊष्मा। ऐसे बोल दो, किसी निकाय पर किए गए कार्य और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन का योग निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा के योग के बराबर होती है। यही क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम। बात समझ में आई? उधर पूरा हाँ चित्र के साथ। चलो आगे देखो, अगला ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या बोला गया, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में साइंटिस्टों में बहुत मतभेद था। तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग कथन दिए। कई साइंटिस्टों ने अपने क्या किए, अलग अलग कथन दिए। हमने दो मेन कथन लिखे हुए हैं, ठीक। इस नियम के दो कथन निम्नवत है। इस नियम के दो कथन इस प्रकार है। इस प्रकार पहला कथन क्या समझो, पहला कथन दिए थे केल्विन एवं प्लांक ने, समझिए जी, केल्विन एवं प्लांक ने। तो केल्विन एवं प्लांक ने कहा धरती पर अब तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना हुआ है जो 100% इफिशियंसी के साथ काम करे। बहुत ही ध्यान सुनना, धरती पर ऐसा कोई मशीन या कोई इंजन नहीं बना है जो 100% इफिशियंसी के साथ कार्य करे। जैसे मान लो हम डेली खाते, मान लो 5 रोटी, कोई भी आज तक ऐसा इंजन मशीन नहीं बना हुआ जो 100% इफिशियंसी के साथ कार्य करे। अरे भैया, गाड़ी चलेगी तो कुछ कार्य होगा, तो कार्य होने से उसका बहुत सारा पेट्रोल डीजल क्या होगा, खर्च होगा। और साथ साथ उस गाड़ी में बहुत सारे पार्ट लगे, क्या लगे, पार्ट लगे हुए हैं, बल्ब लगा हुआ है, उसमें इंजन है। इंजन क्या होता है, वहां पर गर्म होता है। फिर इंजन गर्म होगा तो कुछ ऊष्मा तो वहां से निकलेगी, नहीं निकलेगी। इंजन लगा हुआ है, साइलेंसर लगा हुआ है, तो वहां से क्या ऊष्मा नहीं निकलती, क्या वहां से कुछ ऊष्मा रिलीज होती है। तो वह गाड़ी जानी चाहिए थे 60 किलोमीटर, जाएगी 58 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर एवरेज नहीं देगी। और जैसे उसे उसका लाइफ क्यों जाएगा, घटता जाएगा, 60 से क्या जाएगा, 50 पर 40 पर आ जाएगा। तो 100% कार्य नहीं की, सुनो ना, ठीक। तो यही परिनियम, यही बोला गया, ऐसा उसमें इंजन बनाना संभव है जिसके कार्यकारी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल दिया जाए, संपूर्ण ऊष्मा कार्य में बदला जाए। यानी हमने उस चीज को अरे 500 कैलोरी ऊष्मा दिया, तो वह 500 कैलोरी ऊष्मा जो कार्य निकल के आता है वो उतना रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। कुछ कार्य क्यों जाएगा, ऊष्मा के रूप में क्यों जाएगा, नष्ट हो जाएगा। 100% कार्य करने वाला नहीं है। बस में यही है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। पहला कथन है, ठीक, ऐसा उसमें इंजन बनाना संभव है जिसके कार्यकारी पदार्थ द्वारा ग्रहण की गई संपूर्ण ऊष्मा कार्य में बदला जा सके। तो ऐसा कोई इंजन बना ही नहीं सकते हैं जिसको हम क्या करें, जिसको हम पदार्थ क्या दें, ऊष्मा दे, उस मशीन को ऊष्मा दे, उस इंजन को ऊष्मा दे और पूरा ऊष्मा किसे बदल जाए, कार्य में बदल जाए। ऐसा असंभव है। कुछ क्या हो जाएगी, कुछ उस कार्य करने में खर्च हो जाएगी, कुछ उसके जो पार्ट लगे हुए उससे क्या होंगे, उसमें कुछ रिलीज करेंगे, वहां खपत हो जाएगा। तो ऐसे क्या जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये बताओ, जब हम लोग भोजन करते हैं क्या भोजन केवल हमारे पेट में है, क्या हुआ, केवल हमारे पेट को, हमारे केवल हाथ को ही भोजन पान एनर्जी दे रहा है? हमारे शरीर का जो 20% कंज्यूमर होता है, कौन होता है, माइंड ही होता है। 20% यही कंज्यूम कर रहा है। फिर हाथ पैर हर जगह क्या हो रहा है, उस एनर्जी क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है। तो शरीर के हर भाग पहुंच रहा है ना जी, ठीक। कोई चीज यहाँ पर है। क्या बोला गया, क्लासियस ने क्या कहा, इन्होंने बोला इस कथन के अनुसार कार्यकारी पदार्थ द्वारा निम्न ताप वाली वस्तु से
उच्च ताप वाली वस्तु की ओर उष्मा का प्रवाह संभव नहीं है। मतलब ये बताओ, अगर गंगा नदी का फ्लो हो रहा है गंगोत्री से मैदानी क्षेत्र की ओर, क्या फ्लो कभी पानी फ्लो करेगा नीचे से ऊंचाई की ओर? नहीं जाएगा। कब जाएगा? जब हम प्रेशर से भेजेंगे, प्रेशर से भेजेंगे। मतलब जो उष्मा होती है, उष्मा हमेशा उष्मा खासियत होती है वह उच्च ताप से कहां जाएगी? निम्न ताप की ओर जाएगी। क्या ऐसे में सकता है कोई चीज है, कोई पदार्थ है, उसमें उसमें निम्न ताप वाली वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर जा रही हो? संभव है ऐसा?